सो हेलो गाइस, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस, जिस सीरीज को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसे अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पर एक्सप्लेन नहीं किया है। तो एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि जो ये वर्ल्ड है यहाँ पर जो हाई लेवल के मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। और हमें ये भी बताया जाता है कि जो बंदा इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है उसको अवार्ड भी दिया जाता है। और हमें बताया जाता है जो ये वर्ल्ड है यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं, लेकिन यहाँ के जो 9 कॉन्टिनेंट हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वो सभी मिलकर इस पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकते हैं। जिसके बाद हमें उस लिस्ट के बारे में बताया जाता है और सभी लोग मिलकर हमें बताते हैं उस लिस्ट का नाम हेवनली लिस्ट है। जिसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर खड़ा था। तभी हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में एक अफवाह फैल चुकी है कि जो लोग हेवनली लिस्ट के अंदर में हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो सभी को मार सकते हैं। और हमें उन सभी के बारे में बताया जाता है और हमें उनको दिखाया भी जाता है। और वो नरेटर वॉइस बताती है कि उन सभी के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो यहाँ पर सभी लोगों को मार भी सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं इस वर्ल्ड में। यहाँ तक कि वो सिंगल हैंडेड फाइट में एक गॉड को तक डिफीट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें उन काफ़ी सारे पावरफुल लोगों के बारे में बताया जाती हैं अलग अलग बातें। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि वो इस लिस्ट में टॉप नंबर पर है, उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि वो किसी इमॉर्टल बंदे को भी मार सकता है और वो हेवन से फाइट भी कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमें उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं और तभी हमें हेवन का सीन दिखाया जाता है। और हम देखते हैं स्काई से उस बंदे के ऊपर काफ़ी सारी थंडर्स गिर रही होती हैं और हमें पता चलता है यही है हमारा मेन कैरेक्टर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे सोचने लगता है कि मुझे लगता है अब यहाँ पर वो सुप्रीम गॉड्स आने वाले हैं मुझे मारने के लिए, क्योंकि उन्हें डर है कि मैं उनको हराकर पूरे हेवन पर कब्जा कर लूँगा। तभी वो कहता है चलो अब वो स्टार्ट होने वाला है, मैं तैयार हूँ इसके लिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है काफ़ी सारे बंदों को जो कि किसके साथ हैं हमें ये अभी नहीं बताया जाता। और हम देखते हैं इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। तभी हमें वहाँ पर एक ओल्ड मास्टर को दिखाया जाता है। जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि हमें मास्टर की मदद करनी होगी हेवन से लड़ने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मास्टर अकेले हेवन से लड़ पाएंगे। जिसके बाद हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि इसका नाम ली है और यही है वो जो हेवनली लिस्ट के टॉप पर है और इसका फुल नेम लीजुआन है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लीजुआन होता है वो इन सभी फाइट के लिए तैयार था, क्योंकि उसे अपनी पावर पर पूरा भरोसा था और वो जानता था कि उसे ये सब इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। तभी हमें दिखाया जाता है एक अटैक को जो कि डायरेक्ट हेवन से ली की तरफ आ रहा था, ली को मारने के लिए। और हम देख पाते हैं उस अटैक को देखकर जो ली होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि जो हेवन के सुप्रीम गॉड्स हैं वो उसे मारने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। और वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और हम देखते हैं जो वो स्वॉर्ड होती है वो डायरेक्ट ली के ऊपर ही गिर रही होती है और हम देख पाते हैं चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा थंडर स्ट्राइक हो रही होती है। तभी हमें बताया जाता है जो ये स्वॉर्ड है वो एक डिवाइन स्वॉर्ड है। और तभी हम देख पाते हैं जो ये स्वॉर्ड होती है ये हाइट में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। लेकिन हम देख पाते हैं जब ये डायरेक्टली ली के ऊपर गिरने ही वाली होती है तभी वहाँ पर काफ़ी सारी थंडर स्ट्राइक होती है। जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं इन सब चीज़ों को देखकर कि हेवंस ने हमारे अर्थ पर हमला कर दिया है और अब हेवंस बिल्कुल भी हमारे अर्थ को नहीं छोड़ेंगे और जो हेवन के सुप्रीम है अब वो हमारी कभी हेल्प नहीं करेंगे। तभी ओल्ड मास्टर के बगल में खड़ा हुआ बंदा ओल्ड मास्टर से कहने लगता है मैंने इस स्वॉर्ड के बारे में काफ़ी ज़्यादा किस्से सुने हुए हैं। और वो कहता है मैंने सुना है कि जो ये स्वॉर्ड है इसको खाली हेवन के सुप्रीम्स ही रोक सकते हैं और किसी में भी इतनी पावर नहीं कि इस स्वॉर्ड को वो रोक सके। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो ली होता है वो अपनी किसी हैंड टेक्निक का यूज़ करने लगता है और वो हैंड टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, इसीलिए वहाँ पर ली को पूरा भरोसा था कि वो इस स्वॉर्ड से आसानी से बच जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो खाली अपनी 2 उँगलियों से ही उस स्वॉर्ड को रोक लेता है नीचे आने से। और यहाँ पर जो ली होता है उसकी पावर से उस स्वॉर्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आने लगता है और ली हँस रहा होता है और कहने लगता है कि इन छोटे-मोटे अटैक से मेरा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो पूरी स्वॉर्ड होती है उसके ऊपर क्रैक्स पड़ने लगते हैं और वो स्वॉर्ड बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगती है। और ली कहने लगता है तुम्हारी जो ये हेवनली स्वॉर्ड है इसको भी मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और हम देख पाते हैं अभी तक जो ली था उसने उस स्वॉर्ड को नहीं छोड़ा था और हम देख पाते हैं चारों तरफ उसका ऑरा
काफ़ी ज़्यादा डेडली था। और उसको देखने के बाद यहाँ पर ओल्ड मास्टर उसे ही देखने लगते हैं और शॉक हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि ये स्काई लेवल का अटैक भी इसका कुछ नहीं कर पाएगा और ये इसे इतनी इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर उन गॉड से कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास यही छोटे मोटे अटैक्स हैं, क्या आपके पास कोई बड़ा अटैक नहीं है जिससे मुझे खेलने में भी मज़ा आए। तभी हमें दिखाया जाता है उन गॉड्स को और हमें उन्हें साफ नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो गॉड्स वहाँ से कहने लगते हैं ऊपर से तुम काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को जो अभी भी उनके सामने खड़ा था, क्योंकि उसे अर्थ की प्रोटेक्शन करनी थी, वरना वो गॉड्स सारे के सारे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देते। तभी हमें उन गॉड्स को उनकी रियल फॉर्म में दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं वहाँ पर 3 गॉड्स को। जो तीनों गॉड्स थे उनकी पावर सुप्रीम लेवल पर थी और वो गॉड्स कहने लगते हैं तुम अभी एक छोटे बच्चे हो और तुम बॉडी रिफाइनमेंट के ही एक छोटे मोटे स्टूडेंट हो और तुम एक मॉर्टल हो, तुम फिर भी हम गॉड से कैसे फाइट कर सकते हो। तभी हम देखते हैं जो गॉड ऑफ लाइटनिंग होते हैं वो वहाँ पर उससे कहने लगते हैं कि तुम इतने ज़्यादा एग्रेसिव और घमंडी कैसे हो सकते हो, तुम एक इमॉर्टल हो और तुम हेवन से पंगा कैसे ले सकते हो, क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर ली होता है वो कहने लगता है तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो और हम देख पाते हैं उसके हाथ में एक स्टोन होता है और हम देखते हैं जो स्टोन उसके हाथ में होता है वो उसी से एक पावरफुल वेव जनरेट कर कर उस गॉड ऑफ लाइटनिंग के ऊपर अटैक कर देता है। और हमें पता चलता है उसका अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल है कि गॉड ऑफ लाइटनिंग को उस अटैक को रोकने के लिए अपने वेपन का यूज़ करना पड़ता है और गॉड ऑफ लाइटनिंग उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर ऐसा अटैक करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक जगह पर खड़ा होता है और उसके सामने एक बहुत बड़ी एनर्जी की वेव जनरेट हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ली कहने लगता है कि अब तुम्हें मेरे सामने आ ही जाना चाहिए क्योंकि अब टाइम ओवर होने वाला है और मैंने तुम्हारी सारी गॉड लाइक फोर्सेस को मार दिया है। जिसके बाद हमें स्काई में एक थंडर लाइटनिंग दिखाई जाती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि स्काई में से ही कोई हमारे मेन कैरेक्टर का फुल नेम लेने लगता है। वो कहता है ली जुयान, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। और तभी हम देख पाते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर था उसके आसपास काफ़ी खतरनाक हेवनली लाइटनिंग गिरने लगती है, जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता है कि क्या वो आ गया। तभी ओल्ड मैन कहने लगते हैं कि ये 10,000 हेवनली लाइटनिंग फॉर्मेशन है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता और इससे आज तक कोई नहीं बच पाया। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें बीट कर सकता हूँ या नहीं इसे देखना पड़ेगा। और हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो यहाँ पर सुप्रीम गॉड से फाइट करने के लिए भी तैयार हो जाता है और वो अपनी पावर को जनरेट करने लगता है। और हम देखते हैं जैसे ही वो अपनी पावर जनरेट करता है तो चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ने लगती है और उसके चारों तरफ लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है। और हम देखते हैं उसी टाइम पे वो अपने दोनों हैंड से एक फॉर्मेशन बनाकर स्काई की तरफ छोड़ देता है और हमें पता चलता है ये 10,000 हेवनली पाल्म अटैक है। और हम देख पाते हैं यहाँ पर हज़ारों गोल्डन पाल्म्स हवा में अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं वो उन सारी लाइटनिंग्स को रोकने लगते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आ रही थी, क्योंकि जो 10,000 लाइटनिंग फॉर्मेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन थी। यहाँ पर हम देखते हैं जो हेवनली पार्म होते हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो सुप्रीम गॉड्स होते हैं वो सभी गॉड्स मिलकर एक साथ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर सुप्रीम गॉड लाइट से अटैक कर देते हैं और ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उस जगह की ज़मीन में भी क्रैक आने लगते हैं और ये लाइट रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती। तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की हालत ख़राब हो चुकी होती है अब इस लाइट से और उसकी बॉडी धीरे धीरे से गायब होने लगती है, क्योंकि ये गॉड लाइट इतनी ज़्यादा पावरफुल थी और इसने हमारे मेन कैरेक्टर को वहीं पर डिस्ट्रॉय करके रख दिया होता है कुछ देर में। और कुछ ही देर बाद हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी फुली तरीके से वहाँ से गायब होने लगती है और कुछ देर बाद पूरी तरीके से उसकी बॉडी को हमें डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिरकार मैं हार ही गया, मैं बस एक कदम पीछे था। जिसके बाद हमें उन सुप्रीम गॉड्स को दिखाया जाता है जो टोटली 4 गॉड्स थे और हमें दिखाया जाता है वो सारे के सारे गॉड यहाँ से जाने लगते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं कुछ ही देर बाद। जिसके बाद हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि गॉड्स आपने ये अच्छा नहीं करा उसको मारकर, वो ज़रूर आपसे अपना रिवेंज लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर ली होता है वो यहाँ पर जाते जाते बोलने लगता है कि मेरे दोस्तों मैं तुम्हारे ऊपर अब इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ और अब बाकी सारे 9 रिलम्स को मैं रूल नहीं करूँगा। जिसके बाद हमें पता चलता है इसने पूरे 9 रिलम्स को अपने पास रखा हुआ था और हम देखते हैं वो कहता
है कि अब सारे डीमंस को तुम्हें ही रोकना है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ओल्ड मैन होते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि वो मारा गया। जिसके बाद वो दूसरा साथी कहने लगता है कि वो तो यहाँ पर हेवनली टेस्ट देने आया था, लेकिन उन गॉड्स ने उसे मार डाला। जिसके बाद हमें वहाँ पर एक नरेटर वॉइस बताती है कि अब फिर से जो हेवनली लिस्ट है वो चेंज हो जाएगी और अब पूरी दुनिया जो है वो तबाह होने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब डीमंस की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो 9 रिलम्स पर फिर से रूल करने की कोशिश करेंगे। और गॉड्स पिछली बार की ही तरह इस बार भी कोई हेल्प नहीं करेंगे ह्यूमंस की। जिसके बाद हमें 9 रिलम्स के बारे में बताया जाता है और वो बताते हैं कि जो 9 रिलम्स है अब वहाँ पर डीमन अटैक करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ली मर चुका है। जिसके बाद हमें डीमन क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि जो डीमन क्लैन है वहां पर काफ़ी ज़्यादा ईविल एनर्जी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो डीमन क्लैन है वहां पर भी ये न्यूज़ आ जाती है कि जो ली है वो मारा जा चुका है और अब हम सभी लोग यहाँ पर वापस से पूरे 9 रिलम्स को डोमिनेट कर सकते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड को और हमें पता चलता है जो डीमन लॉर्ड है उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है और डीमन लॉर्ड यहाँ पर कहने लगता है कि अब वो मर चुका है, अब हम वापस से 9 रिलम्स पर कब्जा कर सकते हैं। तभी हमें उसकी डेथ आर्मी को दिखाया जाता है। इसके बाद वो वहाँ पर कहने लगता है कि जो बॉडी की पावर से सबको हरा देता था, अब उस गॉड के मरने के बाद मैं पूरे 9 रिलम्स को डोमिनेट कर दूंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी थंडर स्ट्राइक को। जिसके बाद हमें बताया जाता है ये थंडरलैंड है और यहाँ के तभी हमें किंग को दिखाया जाता है, जिसको सभी थंडर डीमन कहकर बुलाते थे। और ये कहने लगता है कि आखिरकार 3000 साल के इंतजार के बाद अब वो मर चुका है और अब इस पूरे वर्ल्ड पर हमारा कब्जा होगा। जिसके बाद ये कहने लगता है अब हेवनली लिस्ट चेंज हो चुकी है, तो अब मुझे उस हेवनली लिस्ट पर सबसे पहली रैंक पर आना होगा, क्योंकि मुझे इस पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करना है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक डीमन गॉड को जिसका नाम झेंग हुआन होता है और झेंग हुआन यहाँ पर कहने लगता है कि वो लिस्ट चेंज हो चुकी है, तो अब मुझे भी उस पर टॉप नंबर पर आने की कोशिश करनी होगी। जिसके बाद हमें एक बहुत ज़्यादा पावरफुल डीमन स्नेक को दिखाया जाता है, जिसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसे कोई नहीं रोक सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे डीमन होते हैं और वो सभी उसी डीमन गॉड को चेयर्स कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है ये सभी उसी डीमन गॉड के सन्स हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मेंशन को दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं जो वो मेंशन होता है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्योर एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तभी हमें वहाँ पर एक लेडी को दिखाया जाता है उस मेंशन के अंदर, जहाँ पर वो लेडी हमारे मेन कैरेक्टर ली के बारे में बातें कर रही होती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम इतने आसानी से नहीं मर सकते, तुम जहाँ भी होगे तुम ज़रूर वापस आओगे, तुम इस वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में हो तुम हमारे लिए ज़रूर वापस आओगे यहाँ पर। और हमें पता चलता है जो ये लड़की है इसका नाम किंग हान है और तभी हमें किंग हान के बारे में बताया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर ली था उससे ये जो किंग हान थी वो प्यार करती थी और किंग हान यहाँ पर कहने लगती है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुम जल्दी ही वापस आ जाओगे मुझे पता है। तभी हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बर्फ़ गिर रही होती है और हमें पता चलता है कि ये जुआन कॉन्टिनेंट है और तभी हमें दिखाया जाता है जो जुआन कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर्स होते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स आए हुए होते हैं जुआन कॉन्टिनेंट में और इनकी पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई थी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो एक बोर्ड लेकर खड़ा था और वो बंदा चिल्ला रहा था कि अगर आप लोग जुआन कॉन्टिनेंट से नहीं हैं और आप यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं तो आपको मेरे साथ चलना होगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा एग्ज़ाम में। और वो कहने लगता है कि आपको जो भी ज़रूरत होगी मैं उसको पूरा करूँगा और कल माउंटेन में आप मेरे साथ चलेंगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को इसी तरफ आता हुआ दिखाया जाता है और हम देखते हैं ये बंदे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और ये भी इन्हीं कल्टीवेटर्स के बीच में खड़ा हुआ था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबी भीड़ थी और सभी एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे कि रास्ते से हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी वो बंदा कहने लगता है कि जो किंग जुआन टेस्ट है वो कितना ज़्यादा बेकार है और वो कहने लगता है यहाँ पर सभी लोग इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाती है उसकी शक्ल और वो कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर ली होता है और वो बोलने लगता है कि 3000 साल बीत चुके हैं, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और सब कुछ बदल चुका है। जिसके बाद हमें एक बहुत बड़ी आर्मी फोर्स को दिखाया जाता है जो कि किसी वॉर के लिए तैयार हो रही थी, ऐसा लग रहा था यहाँ पर। जिसके बाद यहाँ पर एक बंदा इनको बता रहा होता है कि जो ये हमारा कॉन्टिनेंट है इसका निर्माण एक ऐसे कल्टीवेटर ने किया था जो पूरे 9 रिलम्स का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर था। और गाइस यहाँ पर वो ली के बारे में बातें कर रहे थे लेकिन उनको ली का नाम नहीं पता था। जिसके बाद हमें ली को दिखाया जाता है, जो ली होता है वो रास्ते में घूम रहा होता
है और वो सभी को देखकर कहने लगता है कि 3000 साल बाद सब कुछ बदल चुका है और मुझे ये भी नहीं पता कि अभी यहाँ का क्राउन प्रिंस कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं एक बंदा ली के कपड़े को पकड़ लेता है और वो बंदा ली से कहने लगता है कि ब्रदर, क्या आप पागल हो गए हो? आप अपने आप से बातें क्यों कर रहे हो? और ली उसकी बात सुनकर कहने लगता है कि क्या बच्चे तुम बीमार हो? जिसके बाद वो बच्चा ली से कहने लगता है, ब्रदर आप पागल हो क्या? आप अपने आप से बातें क्यों कर रहे हो? तभी हम देखते हैं जब ली उसकी बॉडी को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो उसकी बॉडी को देखकर कहने लगता है कि इस बच्चे की बॉडी के अंदर तो यिंग और यांग की पावर है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बच्चे के अंदर यिंग और यांग की पावर कैसे हो सकती है? तभी वो उसकी बॉडी को देखता है और उसे पता चलता है कि इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है, इसकी पावर को यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं देख पा रहा होगा, लेकिन मैंने इसे देख लिया है और अब मैं इसे सब कुछ सिखाऊंगा और इसको एक पावरफुल कल्टीवेटर बनाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो बच्चा ली से कहने लगता है कि बिग ब्रदर आप ऊपर देखिए, ऊपर क्या हो रहा है? वो आसमान में एक ब्लैक एनर्जी दौड़ रही है और वो एकदम किसी पाइथन की तरह लग रही है। तभी वहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर आ जाते हैं और वो कल्टीवेटर उसकी तरफ हंसते हुए कहने लगते हैं कि क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें आसमान में एक पाइथन दिख रहा है, वो भी उड़ता हुआ? तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो ऊपर की तरफ देखने लगता है और जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो वो भी उसी सब चीज़ों को देखता है और वो उस चीज़ को देखकर कहने लगता है यहाँ पर कोई पावरफुल डिमोनिक बीस्ट आ रहा है। और तभी वो कहने लगता है कि मुझे लगता है आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदे को, जो बंदा चिल्लाते हुए सभी कल्टीवेटर से कह रहा होता है कि तुम सभी भी ऊपर देखो, ऊपर क्या हो रहा है वो। जिसके बाद हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं स्काई में एक बहुत बड़े पाइथन को, जिसकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी। और गाइस ये वही पाइथन था जिसे हमने उस इविल एम्परर के साथ देखा था। जिसके बाद हम देखते हैं इस पाइथन की फुल बॉडी को, जिसने पूरे मेंशन को कवर कर लिया था अपनी पावर से। और इस स्नेक की पावर इतनी ज़्यादा डेडली थी कि चारों तरफ के जितने भी वॉरियर थे वो भी इससे डरने लग गए थे, क्योंकि इसका जो पर्पल ऑरा था उससे सभी को हर्ट हो रहा था, क्योंकि जो इसका पर्पल ऑरा था वो और कुछ नहीं, एक टाइप का डिमोनिक पॉइजन था। जिसके बाद हम देखते हैं चारों तरफ भीड़ मच जाती है और सभी लोग भागने लगते हैं और सभी लोग कहते हैं कि भगवान ये तो सही में एक डिमोनिक पाइथन है। और सभी लोग वहाँ पर कहने लगते हैं अभी तो मेरी शादी नहीं हुई। तभी हम देखते हैं जो डिमोनिक पाइथन होता है वो वहाँ पर कहने लगता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर कई सारे मार्शल वॉरियर हैं और मैं यही मौके की तलाश में था। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी टेल से एक स्लैश कर देता है और हम देखते हैं इस स्लैश में इतनी ज़्यादा पावर थी कि कई सारे मार्शल वॉरियर हवा में उड़ने लगते हैं और कई सारे तो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हो जाते हैं। और हम देखते हैं जिस जगह पर उसका वो स्लैश लगा था उस जगह पर एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और उसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं और कई सारे लोग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और कई सारे लोग भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि वो पर्पल स्नेक डीमन कहने लगता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं कि मैं इन सबको खाकर अपनी पावर को इतना ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ कि मैं एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो लड़की इस पाइथन को देखकर बोलने लगती है मुझे नहीं लगा था कि जो ये स्नेक होगा ये ह्यूमन की तरह बोलता होगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं उस लड़की को, वो लड़की यहाँ पर कहने लगती है मुझे लगता है कि ये अपनी नेक्स्ट फॉर्म में जाने वाला है, ये एक ड्रैगन में कन्वर्ट होने वाला है। अगर इसने यहाँ के सारे लोगों का खून पी लिया तो उसके बाद ये अपनी शेप को चेंज कर पाएगा। जिसके बाद हमें बताया जाता है इस लड़की का नाम हान जियो है और हमें बताया जाता है जितने भी इसके आसपास स्टूडेंट हैं वो इसके स्टूडेंट हैं। इसके बाद वो कहने लगती है इस स्नेक को देख कर कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग टाइम से डेरा डाला हुआ है। जिसके बाद वो स्नेक बोलता है कि तो वो स्नेक कहता है कि तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। जिसके बाद हान जियो बोलती है कि सभी लोग इसको मिलकर मार दो, ये हमारे कांझाओ सेक्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए इसे मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं वो स्नेक अपना पॉइजन बाहर निकालने लगता है और वो कहता है कि ये तो कांझाओ की वुमेन्स का समूह है, मैं इसे आसानी से डिफीट कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो उसका पॉइजन होता है उससे सभी लोग वहाँ पर इन्फेक्टेड होने लगते हैं और उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसको देखने के बाद हम देखते हैं जो हान जियो होती है वो बोलती है कि मुझे पता है ये जल्दी ही ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, इसीलिए तुम जाओ जुआन सेक्ट में और वहाँ के सभी पावरफुल वॉरियर्स को बुला लाओ। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी साथी बोलती है जी मास्टर। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी पावर का यूज़ करना स्टार्ट कर देती है और वहाँ पर हम देखते हैं वो एक उंगली को ऊपर कर देती है, जिस वजह से उसकी उंगली से एक बीम निकलने लगती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, जिस वजह से चारों तरफ
एक फॉर्मेशन तैयार हो जाती है, जो फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। और इसको देखने के बाद हम देखते हैं जो स्नेक होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर इस बुलाने वाली फॉर्मेशन का यूज़ नहीं कर पाओगे। तुम चाहे आज यहाँ पर किसी को भी बुला लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी पावर से वहाँ पर उन सभी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा थंडर स्ट्राइक्स होने लगती हैं। और इन थंडर स्ट्राइक्स में इतनी ज़्यादा पावर थी कि उन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी इसे झेलने में। और हम देखते हैं जो स्नेक होता है वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ कर सिटी को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं उसने काफ़ी ज़्यादा बड़े पोर्शन को ख़त्म कर दिया होता है सिटी के। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक जगह पर खड़ा होकर बोलने लगता है कि इस किंगझोउ सिटी के पूरे एरिया को खा जाऊंगा। और वो कहने लगता है मैं यहाँ पर लास्ट में तुमको खाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर सभी लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन जो ली होता है वो बिल्कुल भी नहीं डरता और वो वहीं पर खड़ा रहता है उस बच्चे के साथ। और वहाँ पर सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं जो बच्चा होता है वो ली से चिपक जाता है और वो बच्चा ली से कहने लगता है ब्रदर प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। जिसके बाद हम देखते हैं जो लियो होता है वो उसके साथ वहीं पर खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं उस स्नेक को, जो वो स्नेक होता है वो सबसे पहले इस सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बड़ा अटैक करने के लिए तैयार होता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं या फिर नहीं। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके बाय गाइस।